आपको वो बार बार आपके साथ गलत कर रहा है, क्यों कर रहा है वो? असल में वो आपको उस कनेक्शन के लिए तैयार कर रहा है। वो अगर आपके साथ ऐसा नहीं करेगा तो आप इस दुनियादारी से कैसे टूटोगे? आप चिपके पड़े रहोगे ना, इस मायावी संसार से चिपके पड़े रहोगे। इसीलिए जीवन में प्रत्येक व्यक्ति को सारे काम करने पड़ेंगे। आप सब ने बचपन में चोरी करी हुई है, आप सब ने बचपन में वो सारे गलत काम किए हुए जो अपने बच्चों को करने से मना करते हैं, आप सब ने झूठ बोला हुआ है, आप सब ने गलत नज़र से किसी दूसरी औरत को, लड़की को देखा हुआ है, लड़की ने लड़के को, आप सब ने ये सब किया हुआ है। वो सब का एक्सपीरियंस सबको करना पड़ेगा, ताकि एक बार देख लो ये सब करने से होता क्या है। वो फीलिंग अच्छी है तो रख लो, वो फीलिंग अगर आपको कुछ दबा रखी है तो उसको छोड़ने में भलाई है। वो व्यक्ति आपके जीवन में आएगा, वो आपको, हर एक आदमी आएगा, वो आप झूठ बोलने वाले भी आपके दोस्त होंगे, टाइम पर ना आने वाले भी दोस्त होंगे, इरिटेट करने वाले दोस्त भी होंगे, गुस्से वाले भी होंगे, पैसा लेकर ना देने वाले भी सबकी ज़िंदगी में होंगे, वो सारे उल्टे काम करने वाले दोस्त होंगे आपके सर्कल में, सब वह होंगे आपके सर्कल में। वो क्या कर रहे हैं असल में? वो आपको सिखा रहे हैं। आप नहीं सीख रहे हो तो इसमें आपकी गलती है ना। असल में वो सिखाने के लिए भेजे गए लोग हैं और उनकी ज़िंदगी में सिखाने के लिए कोई और भेजा हुआ है। तो जो जितना जल्दी सीख लेगा उतना जल्दी पार पा जाएगा। तो फिर इस संसार में रह करके ही असंसारिक हो जाएगा, फिर वो छोड़ देगा संसार को। रहते हुए आपको कपड़े बदलने की ज़रूरत नहीं, कोई आश्रम बनाने की ज़रूरत नहीं, यहीं होते हुए आप अपना वही जीवन जी सकते हो जो वहाँ हिमालय पे साधु जी रहे हैं। कोई ज़रूरत ही नहीं, अपना काम, अपनी जिम्मेदारी निभाओ। बल्कि ज़्यादातर जो, बुरा नहीं मानना है आपने, पर लेकिन ज़्यादातर लोग जो भगवा धारण करते हैं वो जिम्मेदारियों से भाग के करते हैं। तो आपका कहना सही है, मैं आपके अगेंस्ट नहीं हूँ। मतलब कुछ चीज़ें होती ना कि जो समाज में कुरीति आई है, जिसके शिकार हम भी हुए हैं, तो वो शिकार वहाँ पे भी हुए हैं। आज आप समझो कि ये जो बीजेपी सरकार है, नकनी आदि शंकराचार्य जी घेंगे के घूम रहे हैं। जैसे आप पूरी वांगे शंकराचार्य जी को आपने अध्ययन किया होगा। मैंने मेरे जीवन में बहुत जनों को देखा है, बहुत जनों के साथ उठा बैठा हूँ, पर मैं अपना आदर्श भी उनको मानता हूँ, क्योंकि उनके जो शब्द हैं बहुत नपेतुंग हैं और सटीक होते हैं। ठीक है ना। तो वो एक उनका व्यक्तित्व अलग प्रदर्शित होता है कि वो हज़ारों की, करोड़ों की भीड़ में भी खड़े होंगे ना, तो उस भीड़ को खींचने की अपने आप में क्षमता रखते हैं। और ये बात, क्योंकि वो उस कोई परंपरा से हैं, वो उस गति पे वही बैठ सकते हैं कि अधिकार उनका है। ये आप मानो मत मानो, ठीक है ना। तो नहीं मान लेंगे, ये हमारी सनातन संस्कृति है, हमें इसे समझने की ज़रूरत है। और इसको समझने की, आप हनुमान चालीसा तो सबको आती होगी यहाँ पे अधिकतर जनों को, तो उसका जो पहला दोहा है उसमें स्पष्ट बताया हुआ है, श्री गुरु चरण सरोज रज निज मन मुख ग सुधार। गुरु चरण हृदय में धर के इस मन को स्वयं सुधारना है। इसको कोई दूसरा नहीं सुधार सकता। गुरु दिशा दिखा सकता है, जब मार्ग पे आप ही को चलना पड़ेगा। ठीक है ना। उसके बाद इसमें आता है वर्णो रघुबर बिमंग जसु जो दायक फल चार। इसमें 4 फल की बात हुई है। ये काम करने के बाद तो आपको रघुबर के विमल जश गाने का मौका मिलेगा और उससे आपको जीवन के 4 फल प्राप्त होते हैं। वो 4 फल कौन से हैं आपको पता है? नहीं ना। धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष। धर्म सबसे पहले, यहाँ पे अर्थ नहीं आया है, यहाँ पे सबसे पहले आया धर्म। हमें ये समझने की ज़रूरत है कि धर्म क्या है। जैसे एक प्रकृति में एक कुत्ता अपनी प्रकृति को जीता, ये उसका धर्म है। ठीक है ना। तो वैसे 84 लाख योनियाँ हैं, जो उसमें से जो पैदा हुआ वो उस योनि का जातक हुआ, वो उस जाति का हुआ। ठीक है ना। तो ये जो हमें बीच में जो भ्रम फैलाया गया कि हम इस जाति के हैं, उस जाति के हैं, ये सबसे बढ़िया तो एक बचकानी हरकत लगती है। तो हम मनुष्य जाति के ऊपर, उसमें हमारी वर्ण व्यवस्था है। वर्ण होता है जो अभी आपने प्रकाश देखा, वो वर्णों में काउंट होता है। स्वर होता है जो आप अ आ ई, ये स्वरों से जुड़ के स्वर बनता है। और जो मेन जो स्वर है, जैसे शब्द आधुनिक ज़माने में उसको शब्द कह दिया है, बेसिकली होता है स्वर, ध्वनि, जिसे आप बता रहे हैं। तो आपको इन चीज़ों से जुड़ के आपको पहले धर्म से जुड़ना पड़ेगा। आपको ये समझना पड़ेगा मनुष्य का धर्म क्या है। ठीक है। उससे हमको पता पड़ेगा कि इसमें अर्थ है। उससे हमारे कार्य नियोजित होंगे जो हमें मोक्ष की ओर अग्रसर करेंगे। तो धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष, इन चीज़ों को जान के, आप अपनी संस्कृति को जान के, इससे मजबूती मिलेगी। ये आपको कहीं हानि नहीं देगी। पर हम इसके अगेंस्ट में खड़े होके, क्योंकि जिस देश ने अपनी संस्कृति छोड़ दी है, वो देश हमेशा के लिए नष्ट हुआ है। तो इसलिए अपनी संस्कृति की, मैं मानता हूँ कुरीतियाँ हैं, बहुत सारी चीज़ें हैं,
पर आपको अपनी संस्कृति के खिलाफ नहीं जाना है, हमें उन आडंबरों के खिलाफ जाना है। नहीं, संस्कृति के खिलाफ कौन जा रहा है? नहीं, एक बात होगी, हाँ तो मेरी विचारधारा है। हाँ हाँ, बिल्कुल बिल्कुल। नमस्कार। जैसे कि बोल रहे हैं कि जैसे कि एक बड़ा जंगल है, ठीक है, वहाँ पर नदी चल रही है, पेड़ पौधे सब है, ठीक है। वहाँ पर फिर कोई गए और उस जंगल को काट दिया। वहाँ से जो जिंदे थे ना पहाड़ वगैरह, उन पत्थर को काट के उसने बनाई मूर्ति। जो पहले से जिंदे पहाड़ है, सब पशु पक्षियों का घर है, तो उसको हमने काट के हम मूर्ति बना रहे, फिर उसको हम प्राण डाल रहे, जिसमें प्रकृति ने पहले से उसमें प्राण डाले हुए हैं, उसके हम प्राण उनसे छीन के फिर हम कैसे उस मूर्ति में प्राण डाल सकते हैं? जो प्रकृति ने हमें पहले से उसमें प्राण दिए हुए, जिसे पक्षी, जानवर, हम मनुष्य सब वहाँ से पानी से पी रहे हैं, तो उस पहाड़ को काट के हम कौन सा ऐसा कर रहे हैं जो इसमें प्राण आ जाएंगे? तो प्राण तो हमने उसके उल्टा प्राण काटे हमने तो। हाँ, मतलब आप जो कह रहे हैं, जो महाराज जी कह रहे हैं, वही बात आप कह रहे हैं कि हमको आडंबरों से मुक्ति पानी है। बेसिकली पर्पज़ यही है। और पर्यावरण के लिए, इस सृष्टि के लिए यदि हम नहीं सोचेंगे तो समझो हम किसी चीज़ के लिए नहीं सोच सकते हैं, और उसमें सोचते समय आप किसी भी अंश को नुकसान नहीं पहुंचा सकते। इसी पॉइंट पर हमारी बात चल रही है। और जहाँ तक अपनी सनातन परंपरा की बात कही है, सनातन परंपरा की बात में करते समय आज के टाइम पर, मतलब इस वक्त मौजूदा परिस्थिति में, मैं ये मानता हूँ कि आपको जो एक्सेस है इस ज्ञान का, धर्म का, इस समझ का जो आप बात कर रहे हैं, और जो परम पूज्य शंकराचार्य जी का आपने जिक्र किया है, वो समझ का जो एक्सेस है वो हमें लोकल लेवल पर उपलब्ध नहीं है। हमारे जो मंदिर का पुजारी है वो एक नंबर का ठरकी है, मतलब आसपास जो है वो उस भगवा को कलंकित कर रहा है, और हम लोगों को ये लगता है कि ये चल कम से कम सफाई तो कर ही रहा है, इसलिए उसको वहाँ झेल रहे हैं। वो चिढ़ा हुआ आदमी है, एक नंबर का बेकार आदमी है, किसी लेवल पे नहीं है। पानी नहीं, अभी हम लोग उसको वो नहीं करेंगे, ये हम अपनी राय दे करके इसको वो करेंगे। हाँ, वो बात कर लेंगे, वो हम करेंगे, क्योंकि असल में जो आप कह रहे हैं वही हम कर रहे हैं, हम कह रहे हैं। लेकिन इसमें फ़र्क क्या है? क्योंकि हमारे पास एक्सेस नहीं है उसका, उस समझ का। और फिर मैंने अपने जीवन के और अपने दूसरे अनुभवों से एक चीज़ जानी है कि शब्द हमेशा कम पड़ जाते हैं सच्चाई को बताने में, हमेशा कम पड़ जाते हैं। हम सब की बुद्धि बराबर लेवल की नहीं है। आप जैसे संतों में रहे हो तो आपका विवेक जागृत हो गया है, हम सबका इतना विवेक जागृत नहीं है कि हम शब्दों को इतना समझ पाएँ। हाँ, वही ना। तो हम लोग क्या हैं, हम लोग मंद बुद्धि लोग हैं बेसिकली। हाँ, जनता सरकार मोर्चा वाले हम खड़ूस लोग हैं। हम लोग क्या करते हैं, हम सीधी बात समझते हैं, सीधी बात। और फिर हमारे को ये पता चला कि अगर शंकराचार्य जी हमारे बीच नहीं आ सकते, हम शंकराचार्य जी के पास नहीं जा सकते, तो फिर जहाँ से नॉलेज आया होगा डायरेक्ट ट्रांसफार्मर से जुड़ने का ट्रायल करके देख लेते हैं, और वो ट्रायल हमारा कामयाब हो रहा है। अभी हम शिमला की ट्रेनिंग में थे तो 170 लोग हम लोग थे वहाँ, उसमें से 5-7 लोग बचे थे कनेक्ट हुए बिना, वरना सब सुबह सुबह नशे में होते थे 6-7 घंटे के। और गजब अल्टीमेट लेवल की ऊर्जा का लेवल था, अल्टीमेट जिसको हम कहते हैं। रात भर, मतलब आप सोच सकते हैं, शाम को खाना होता था हमारा, भोजन होता था 6 बजे, और 6 से 8 बातचीत का सेशन होता था, और 8 बजे फिर हम लोग बैठते थे ऊपर पहाड़ी की चोटी पर, और 8 बजे से लेके 2-2 बजे तक चलता था, रात के 2-2 बजे तक। और यही मतलब बहुत अल्टीमेट जिसे हम कहते हैं, वो सबका कनेक्शन रात को बनता था। कोई जाके फिर उसके ऊपर कंबल डाल रहे हैं, हम पड़ा हुआ है तो यार डाल दो इस पर कंबल। कोई वो बोलता है कंबल क्यों डाला, मुझे सर्दी लगी नहीं रही थी तुम लोग। वो सब चलता है। तो इसलिए वो ये जो चुने हुए लोग हैं, इनकी आवाज़ जो लगाई थी हमने मोर्चे ने, वो आ रहे हैं। जैसे अपने अभिमुक्तेश्वरानंद जी हैं, है ना, वो गाय के ऊपर उन्होंने पूरा आंदोलन छेड़ा हुआ है, और उनको तो
कांग्रेसी घोषित करने में कसर छोड़ नहीं रखी है आजकल की सरकार ने कि ये तो कांग्रेस के समर्थन करने वाले लोग हैं। अब आप सोच कर देखिए कि उनके साथ जो जुड़े हुए लोग हैं उनका कॉन्शियस लेवल इतना नहीं है। मैं जाता हूँ, वो सारे के सारे मतलब उनके साथ जुड़े हुए लोगों का स्तर वही कम से कम, अगर शंकराचार्य जी से थोड़ा लेवल नीचे हो जाए कोई बात नहीं, पर वो तो डायरेक्ट उन लोगों के साथ कनेक्टेड है जिनका कोई लेवल ही नहीं है। ऐसे ऐसे लोग हैं वहाँ पर, आपको देखते ही रहोगे। तो वो कैसे आप बात ले जा पाएंगे आगे, वो मैसेज दे ही नहीं पाएंगे समाज में, तो समाज कनेक्ट हो ही नहीं पाएगा। बीच में कनेक्टर खराब है, बीच में इंसुलेटर लगा रखा है, लकड़ी की तार है, लकड़ी की तार कुछ करंट को फ्लो होने ही नहीं दे रही है। तो देयर इज एन इश्यू